हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये समांतर श्रेणी होती क्या है सबसे पहले हम ये सीखेंगे, फिर बाद में हम समांतर श्रेणी का nवां पद तो निकालना सीख ही जाएंगे। क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये जो सिंपल सा फार्मूला होता है a बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र में अगर हम मान रख देते हैं तो समांतर श्रेणी का nवां पद आसानी से निकल जाता है। आपको भी डाउट होगा कि nवां पद होता क्या है, तो देखिए जैसे आपसे पूछूं ये एक श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें आपको पूछूं मैं पहला पद क्या है तो 5 है, दूसरा पद पूछूं तो आप बोलेंगे 10 है, तीसरा पद पूछूं तो आप बोलेंगे 15। nवां पद का अर्थ होता है यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसा कि 50वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा। ठीक है, ये होता है nवां पद का मतलब। आपको पूछूं यहाँ पर मैं चौथा पद क्या है तो आप बता देंगे 1 2 3 4, यानी कि चौथा जो पद है वो 20 है। ठीक है, लेकिन आपसे मैं पूछ लूं कि 49वां पद क्या होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार से हमको गिनना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके हम बता पाएंगे। लेकिन अगर हमें ये फार्मूला पता है, समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला पता हो, तो हम सिंपल से 3-4 लाइन की कैलकुलेशन के बाद हम समांतर श्रेणी का nवां पद बता सकते हैं। चाहे वो कौन सा भी पद हो, 50वां पूछे, 1000वां पूछे, कोई सा भी पद हम बता सकते हैं 3-4 लाइन की कैलकुलेशन के बाद। लेकिन सबसे पहले आपको इस सूत्र में यहाँ पर a दिख रहा होगा, n दिख रहा होगा, d दिख रहा होगा, an दिख रहा होगा। आखिर ये होता क्या है? an का क्या मतलब होता है, a का क्या मतलब होता है, an का क्या मतलब होता है, d का क्या मतलब होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसलिए समांतर श्रेणी को हम एपीबी लिखते हैं, एपीबी लिखते हैं। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 है, 10 है, 13 है, 16 है और 19 है। इसमें आपने ध्यान से देखा कि 7 में हम 3 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में और 3 जोड़ देंगे तो 13 होगा, 13 में और 3 जोड़ देंगे तो 16 होगा, और 16 में और 3 जोड़ देंगे हम तो 19 हो जाएगा, 19 में और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। इस प्रकार से अगर आपको पूछता कि छठवां पद क्या होगा तो आप बता सकते हैं गिनकर कि 22 होगा। लेकिन हमें यहीं पे पूछ ले कि 49वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें ये फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले हम बारीकी से समझेंगे a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है और an क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको प्रदर्शित करते हैं हम a से या फिर a1 से। ठीक है, दूसरा पद को हम a2 से प्रदर्शित करेंगे, तीसरे पद को a3, चौथे पद को हम a4 और पांचवें पद को हम प्रदर्शित करेंगे a5 से। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रथम पद क्या है दोस्तों? प्रथम पद है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर बता देंगे हम 7। ठीक है, अगर आपसे पूछूं दूसरा पद a2 बराबर क्या है तो आप बोलेंगे 10, a3 बोलेंगे 13, a4 मतलब चौथा पद क्या होगा 16, पांचवा पद क्या होगा 19। फिर आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस से यहाँ पर डी निकाला गया है, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इसलिए सार्व अंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। आपको यहाँ पर डी का मान भी निकालते आना चाहिए। देखिए डी का मान निकालना बहुत आसान होता है। बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो, बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो, बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो, तो यहाँ पर डी का मान निकल जाता है। जैसे यहाँ पर a2 में से a1 घटाएंगे, a2 क्या है यहाँ पर? a2 है 10 और a1 कितना है यहाँ पर? a1 है 7। बाद वाले पद में से पहला पद घटाए तो यहाँ पर क्या निकला? 3 निकला। ठीक है, या फिर आप a3 में से a2 भी घटा सकते हैं। a3 कितना है? 13 है, 13 में से a2 घटाएंगे यानी कि 10 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा?
3 बचेगा। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A4 में से A3 घटा सकते हैं, तब भी क्या बचेगा, A4 कितना है, A4 है यहाँ पर 16, 16 में से 13 घटाएंगे तब भी क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। यानी कि सब में 3 कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। अगर इस प्रकार की श्रेणी में कॉमन सेम नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेम है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, किसी भी पद में से हम घटाएंगे तो कॉमन हमेशा 3 निकलेगा। इसलिए इस प्रकार की जो श्रेणी होती है इसको समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों, a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर है 5। इसमें प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 10 है। इसमें प्रथम पद क्या है, a बराबर यहाँ पर क्या है 1। इसमें प्रथम पद क्या है दोस्तों, a बराबर √3। और इसमें a बराबर क्या है दोस्तों, प्रथम पद क्या है 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचानना सीख गए प्रथम पद क्या होता है 10, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर √3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब d का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम d का मान निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, बाद वाले पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, a का मान भी 5, d का मान भी 5 यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे, d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है 6 है, 6 में से हम घटाएंगे 10 तो क्या बचेगा दोस्तों, 10 में से घटाएंगे हम 6 तो माइनस का 4 बचेगा। इसका मतलब d का मान हमें यहाँ पर माइनस का भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर बढ़ते बढ़ते क्रम में चल रहा था, यहाँ पर दूसरा पद छोटा भी हो सकता है दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर भी हम d का मान निकालेंगे, a2 में से a1 घटा के, तो a2 क्या है यहाँ पर 5/2, इसमें से घटाएंगे 1 तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 माइनस 2/2, तो यहाँ पर क्या निकला 3/2। यहाँ पर d का मान क्या निकल गया दोस्तों, 3/2। तो इस प्रकार से अब इस वाले पद में हम यहाँ पर घटाएंगे, बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे तो 5√3 माइनस √3। √3 का मतलब यहाँ पर 1 है, 5 में से 5√3 में से 1√3 जाएगा तो 4√3 बचेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ वाली श्रेणी में हम d का मान कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 7 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ध्यान से देखा होगा। तो देखिए d का मान हमने यहाँ पर शून्य भी देखा, परिमेय संख्या भी देखा, अपरिमेय संख्या भी देखा, माइनस भी देखा और धनात्मक भी देखा। इसका मतलब d का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले a और d का मान तो समझ लिया, a और d क्या होता है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, 8वां पद निकाल के देखते हैं, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम 8वां पद निकालेंगे। तो प्रथम पद क्या है 7 लिख लेंगे, d क्या है यहाँ पर d निकाल लेंगे, 10 में से 7 को घटाएंगे तो d निकल जाएगा कितना, 3। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हमें समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो a और d को तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 8वां पद निकालना है। ठीक है, 8वां पद निकालना है। ठीक है, 8वां पद निकालना है तो an बराबर हमें तो निकालना है और n बराबर हमें देकर रखा है कितना, 8। ठीक है, बस सिंपल सा क्या करेंगे, हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो कितनी जल्दी 8वां पद निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर a तो वैसा लिखा, n की जगह कितना है 8 तो 8 रख देंगे। a का मान कितना है दोस्तों 7 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, n मतलब 8 और 1 और d मतलब सार्व अंतर कितना है 3।
7 का वैसा की वैसा 8 में सेक जाएगा, 7 3 गुना में 7 प्लस 7 3 21, तो 7 और 21 कितना हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से 8वां पद क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 28 आ गया। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पर गिन भी सकते हैं और 8वां पद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपने यहाँ पर ध्यान से नोटिस किया, 5 में 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 28। तो गिन सकते हैं हम यहाँ पर 1 2 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इस प्रकार से भी हम जो अंतर होता है डी होता है उसको हम जोड़ जोड़ के भी इस प्रकार से गिन के निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम कब तक गिनेंगे, जब हमें पूछा जाएगी 50वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा। अगर ये सूत्र पता है हमें तो आसानी से हम 4 लाइन की कैलकुलेशन में nवां पद बता सकते हैं, चाहे वो कौन सा भी पद पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ पर nवां पद निकालना तो सीख लिया, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सूत्र बनाया कैसे जाता है, हम कैसे इस प्रकार के सूत्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र बनाना सीखेंगे, बनाना सीख लेंगे। उसके बाद हम एक सवाल और हल कर लेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो nवां पद का सूत्र होता है वो बनाना बहुत आसान होता है। तो प्रथम पद जैसे हमने क्या माना था, a1 माना था, a1 बराबर 1। ठीक है, अगर हमें a2 निकालना है यानी कि दूसरा पद निकालना है तो क्या करते थे हम, दूसरा पद निकालना हो तो उसमें क्या करते थे, जो अंतर होता है d अंतर होता था उसको क्या कर देते हम, जोड़ देते थे। तो देखिए इनमें कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, यानी कि d यहाँ पर क्या है 3 का अंतर है। तो हम क्या करते थे, d को जोड़ देते थे, प्रथम पद में जोड़ देते थे d को, तो ये दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसी में तीसरा पद निकालना हो तो तीसरे पद को क्या करेंगे, दूसरे पद में हम दूसरे पद में और d जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, a प्लस d है, इसमें हम और d को जोड़ देंगे। तो देखिए 1d और 1d कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। अगर हमें चौथा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी में हम क्या करेंगे और d को जोड़ देंगे, a प्लस 2d प्लस d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसे ही तो करते थे हम। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो इसमें और 3 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि चौथा पद आ जाएगा। 3 जोड़ने का मतलब हम यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, डी जोड़ रहे, अंतर जोड़ रहे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर पांचवा पद निकालना हो, a5 निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम और d जोड़ देंगे, a प्लस 3d में हम जोड़ देंगे और d जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, 3d और 1d 4d हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अगला पद निकाल रहे तो यहाँ पर d जोड़ते जा रहे सब में। ठीक है, सब में क्या कर रहे हैं, हम d को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी d जुड़ा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी d और यहाँ पर भी d। ठीक है, और a सब में आ रहा है, यहाँ पर भी आया। ठीक है, यहाँ पर भी आया, दूसरे पद में भी आया, तीसरे पद में भी आया, दूसरे चौथे पद में भी आया। हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो ठीक है, d यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पर और प्लस 0d भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 0 किया तो यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। जब भी हम प्रथम पद निकाल रहे हैं तब भी यहाँ पर एक a आ रहा है और d भी आएगा। दूसरा पद निकाल रहे तब भी यहाँ पर a और d है। तीसरा पद निकाल रहे तब भी a और d है। इसी प्रकार से चौथा पद निकाल रहे तब भी हमें यहाँ पर a और d देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा। तो हमने ध्यान से देखा, अगर हमें पांचवा पद निकालना हो तो यहाँ पर d का गुणांक क्या है, 4 है। अगर हमें चौथा पद निकालना है तो d का गुणांक क्या है, 3 है। यानी कि जो पद निकालना है उससे एक कम है। चौथा निकालना है तो यहाँ पर 3 है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है तो यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर दूसरा निकालना है तो 1 है, पहला निकालना है तो 0 है। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पर 10वां पद निकालना हो, a
10 निकालना हो तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ए और डी तो आएगा ही आएगा, ए और डी तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर हमें यहाँ पर A10 10वां पद निकालना होगा तो ए और डी तो सब में आता ही आता है, लेकिन 5 से 1 कम 4, 10 से 1 कम क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, यानी कि 10वां पद निकालेंगे तो A प्लस 9D होगा। अगर हमें यहाँ पर 50वां पद निकालना हो, A 50वां पद निकालना हो तो A प्लस D तो आएगा ही आएगा, है ना। 50 से 1 छोटा क्या होगा, 49 होगा, यानी कि 50वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 49D हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर nवां पद निकालना हो, हमें क्या निकालना हो दोस्तों, nवां पद निकालना हो तो A और D तो आएगा ही आएगा, A और D तो सब में आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन इससे एक क्या होगा, कम होगा, n-1 होगा, 50 से 1 कम होगा 49 होगा, 10 से 1 कम होगा 9 होगा, 4 से 1 कम क्या होगा, 3 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी nवां पद निकालना है तो n से 1 कम क्या होगा, n-1 होगा। तो इस प्रकार से nवें पद का सूत्र बनाया जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर nवें पद का सूत्र भी बनाना सीख लिया, nवें पद का सूत्र भी इस प्रकार से बनता है। ठीक है। तो हमें इस सूत्र को तो याद रखना ही रखना है। तो आपको मैं बताना भूल गया था, nवां पद या अंतिम पद एक ही बात होती है। अंतिम पद को इंग्लिश में लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। nवां पद बोले या फिर अंतिम पद बोले एक ही बात होता है। और nवां पद निकालने का सूत्र हमने पढ़ ही लिया है, a बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। चलिए एक और सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम a बराबर लिख लेंगे, a बराबर क्या है यहाँ पर 2, और d बराबर आपने निकालना सीख लिया था, बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि d बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है। हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 10वां पद हमें निकालना है। ठीक है। और हमें क्या दिया है, n बराबर मान दे के रखा है कितना, 10। ठीक है। A10 बराबर हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे। चलिए nवां पद का सूत्र लिख देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 10 है तो n की जगह रखेंगे 10, a का मान कितना है 2 तो यहाँ पर 2 रखेंगे, a मतलब प्रथम पद, और n मतलब कितना है यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे, और d मतलब यहाँ पर सार्वंतर कितना है 5, यहाँ पर रख देंगे, 2 का 2 वैसे 10 में से 1 जाएगा 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो इस प्रकार से 10वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः 10वां पद 47 है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी का nवां पद निकाला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।